हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न पर होने वाला है। तो मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा बोर्ड से बताऊंगा। इन सभी को टिक लगाना है और फिर पेपर से पहले इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ना है तो मैं आपको अध्यायवार बताऊंगा और पूरा प्रश्न ब्लूप्रिंट के हिसाब से रहेगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम जो है वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आते हैं। तो जो ब्लूप्रिंट में प्रश्न जो है ना उसी हिसाब से बताने वाला। जैसे 2 नंबर का है तो 2 नंबर के कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, 5 के है तो 5, 3, 4 है ना, ये सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो अध्याय वाइज देखते हैं, या हम उसे इकाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अध्याय जो 1 दिया हुआ है, देखो, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस अध्याय से जो प्रश्न आने वाले हैं उनको मैंने पहले ही टिक लगा दिया है। कौन कौन से प्रश्न देखना है चलो उसको देखते हैं। ठीक है, और हाँ, कितने नंबर का आने वाला है वो भी देख लो, 5 नंबर का है ना। तो 5 नंबर का यहाँ से आने वाले हैं। तो 5 नंबर के प्रश्न में कौन कौन सा प्रश्न है यहाँ पे टिक लगा हुआ है। देखो, एक प्रश्न ये है, ये ठीक है, ये प्रश्न देखना है। और इसके बाद सीधा आ जाओ, ये आसानी से आपको परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में मिल जाएगा, है ना। तो जिनके पास परीक्षा बोर्ड है, परीक्षा सार है, वो सभी इन प्रश्नों को टिक लगा लेना। ठीक है, ये परागकण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर। देखो 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर में भी ये देखने को मिल सकता है, इसलिए कुछ प्रश्नों को छोटा भी देखना है आपको। फिर यहाँ पे देखो, ये प्रश्न है, स्वपरागण के लाभ लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। आगे ये दीर्घोत्तरी में पहला प्रश्न, ये वाला, ये डायरेक्ट 5 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद डायरेक्ट देखो ये तीसरा प्रश्न, ठीक है, ये वाला प्रश्न। फिर ये चौथा प्रश्न, ये वाला प्रश्न चौथा। ठीक है, चौथा के बाद 5वां 6वां छोड़ दो, ये इसको देखना है। 7वां प्रश्न, 8वां छोड़ दो, 9वां छोड़ दो, 10वां छोड़ दो, 11वां छोड़ दो, सीधा आ जाओ 12वां में, ये 12वां प्रश्न। इसके बाद दीर्घोत्तरी दूसरा खंड में देखो, ये पहला प्रश्न, इसको पढ़ना है। ये दूसरा प्रश्न है ना, यहाँ पे देखो जो नाम है ये दिखाई दे रहा है, इन सभी को पढ़ना है। यहाँ पे परागकण तथा निषेचन जो है अंतर से उठा के यहाँ पे इसको भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे ये सभी नहीं आएगा, देखो आएगा तो क ख ये दोनों आएगा, है ना, या फिर ये दोनों आएगा, इस तरीके से जोड़ा में आएगा ये। तो 4 है, अथवा में भी देखने को मिल सकता है। फिर ये तीसरा प्रश्न, ये पुंकेसर वाला चौथा प्रश्न, 5वां ये है, इसको भी पढ़ना है। और ये अंतिम प्रश्न, ठीक है, देख लो, ये अक्सर आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे अध्याय 1 में वो मैंने बता दिया। अब अध्याय 2 पे आते हैं। तो अध्याय 2 में मानव जनन, है ना, तो मानव जनन से देखने वाले हैं। यहाँ से जो जो प्रश्न आने वाले हैं उनको मैं टिक लगा दिया हूँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, समझो, है ना। इन्हीं में से कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न है ना 16, 17। इसके बाद यहाँ के प्रश्नों को नहीं देखना है। 16, 17 के बाद सीधा आ जाओ यहाँ पे चौथा प्रश्न में। ठीक है, ये वीर्य सेचन को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न हो गया। और फिर डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पे 9वां प्रश्न, देखो यहाँ पे है ये 9वां। फिर यहाँ पे सीधा 15वां को देखना है। फिर 16वां, 17वां, फिर ये लघुत्तरी खंड 2 में ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां, 6वां, है ना, 5वां, 6वां, ये 6वां भी है यहाँ पे। ठीक, ये 7वां भी हो गया, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां छोड़ दो, 12वां छोड़ दो, 13वां, 14वां, 14वां के बाद सीधा 17वां में 17वां को देखना है, पढ़ना है। फिर 21वां को पढ़ना है, 22वां छोड़ दो, 23वां, हाँ 24वां को पढ़ना है, 25वां को पढ़ना है। ये 26वां, देखो ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा ना, तो ये 26वां भी 3 नंबर का है। 26वां नहीं, दीर्घोत्तरी है ना, तो ये 3 नंबर का है, ये भी 3 नंबर वाला है। और है क्या, जो बड़ा रहेगा उसको नहीं पढ़ना है, छोटा ही पढ़ना है। ठीक है, ये भी है, तीसरा, चौथा भी है, छोटा छोटा पढ़ना है, बहुत बड़ा बड़ा उत्तर नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शुक्राणु जनन क्या है इसको पढ़ना है, तो इसकी परिभाषा याद करना है। और ये संक्षिप्त में वर्णन कीजिए क्या है, तो संक्षिप्त में वर्णन करने की जरूरत नहीं है, इनके नाम को पढ़ना है। जैसे कि ये जो शुक्राणु जनन है, इनके अंतर्गत दो मुख्य अवस्थाएं पाई जाती है, इनको लिखना है, 2 अवस्थाओं के नाम को लिखना है। तो क्या होगा, इससे 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ भी है, ये 3-3 नंबर का हर एक प्रश्न। और है क्या यहाँ पे, तो है तो बहुत सारा 3-3 नंबर में। बड़े बड़े प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, बड़ा है ये प्रश्न लेकिन बड़े के रूप में नहीं देखना है। ठीक है, ये 6वां, 7वां, यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर दोनों ऐड है। 8वां 3 नंबर का है, 9वां 3 नंबर का है, ये 10वां भी 3 नंबर का है। देखो इसे दूसरे नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया
11वां छोड़ दो, 12वां छोड़ दो, सीधा आ जाओ यहाँ पे 13वां में, 14वां भी छोड़ दो। और इसके बाद ये वाला प्रश्न मुझे मिला नहीं, रजोनी वृत्ति किसे कहते हैं समझाइए, ये हो गया। इसके बाद देखो अगला जो अध्याय है वो है जनन स्वास्थ्य है। यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न देखना है। तो कौन कौन से प्रश्न देखना है, चलो इसको टिक लगा लेते हैं। देखो एक प्रश्न तो यहाँ पे है, चिकित्सीय सगभरता समापन, है ना, ये हो गया। फिर ये वाला प्रश्न 7वां सीधा देखना है, फिर 10वां देखना है, 14वां देखना है, 15वां देखना है, 16वां, है ना, पहले टिक लगा तो जाए, 17, 18वां, और फिर ये वाला प्रश्न हो गया। इसके बाद ये दूसरा भी है, ठीक है, बड़ा बड़ा प्रश्न नहीं देखना है, 3-3 नंबर के हिसाब से पढ़ना, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये भी टिप्पणी वाला है ना, ये 8वां, ये 9वां, 10वां छोड़ दो, सीधा 11वां में आ जाओ, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां भी छोड़ दो। हाँ, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं दीर्घोत्तरी में, पहला प्रश्न, ये सीधा चौथा प्रश्न, 5वां, ये सब 3-3 नंबर के, 6वां, ये 7वां, और एक क्या, हाँ, इसके बाद 9वां, 10वां, ठीक है, छोटा छोटा पढ़ना है। देखो 3 नंबर के प्रश्न 3 नंबर के लायक होना चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर दिया है, तो इतना बड़ा नहीं, जैसे 1, 2, 3 टॉपिक है ऐसा, और छोटा मोटा टॉपिक लिखना है बस, तो इसी हिसाब से पढ़ना, ठीक है। और इसके बाद ये अंतिम प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय लिखिए। फिर आते हैं इकाई 2 पे, जो आपका अध्याय 4 है, वंशागतिकी व विविधता के सिद्धांत, मतलब यहाँ से इकाई 2 शुरू हो जाता है। तो इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है आपको, जैसे कि ये है, ठीक है, ये 12वां है, 13वां है, 16वां है, 14वां है ना। इसके बाद देखो ये लघुत्तरी खंड 1 में पहला है, ये तीसरा है, फिर चौथा है। डायरेक्ट आ जाओ इसके बाद 7वां में, 7वां के बाद ये लघुत्तरी खंड 2 में दूसरा, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ये रहा तीसरा प्रश्न, ये 5वां प्रश्न, ये 6वां प्रश्न, ये 7वां, ये 8वां, 9वां, उसके बाद 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, और हाँ ये प्रश्न मिल गया था बाद में, ये 17वां, 18वां, फिर ये 19वां। देखो ये दीर्घोत्तरी में पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, इसके बाद और है क्या, यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ डायरेक्ट 6वां में आ जाओ, 7वां में, फिर 9वां में, फिर ये वाला, ठीक है, 11वां प्रश्न, 12वां, हो गया, बस इतना ही है इसमें। फिर आते हैं अध्याय 5 पे। अध्याय 5 क्या है, वंशागतिकी के आणविक आधार, है ना। तो यहाँ से जो प्रश्न पढ़ना है उनको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया, बाकी को नहीं देखना है। ऋणात्मक नियम क्या है, ये प्रश्न हो गया पहला। इसके बाद ये 27वां, 28वां, है ना, ये वाला प्रश्न मुझे मिला नहीं, अनुलिपिकरण किसे कहते हैं बताइए, ये प्रश्न नहीं मिला। इसके बाद सीधा 31वां, 32वां, फिर ये लघुत्तरी खंड में पहला, और ये भी नहीं मिला, अनुलेखन जिसे ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं समझाइए, इस नाम से भी जाना जाता है, ये भी नहीं मिला। फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां छोड़ दो, 11वां, 12वां, 13वां, यहाँ पे खंड में ये पहला, लघुत्तरी में दूसरा, तीसरा, कोडान किसे वाला, है ना, चौथा छोड़ दो, 5वां, ये 6वां, 7वां भी छोड़ दो, 8वां, ठीक है, ये बड़े प्रश्न है, 9वां, 4 अंक के, 10वां, 12वां, और दीर्घोत्तरी में ये पहला, ये वाला प्रश्न मुझे मिला नहीं, ओकाजी खंड तो मिल गया था, सतत श्रृंखला वाला जो है वो नहीं मिला था, ठीक है। तो सतत श्रृंखला वाला ये देख लेना, गूगल बार में सर्च करना, आसानी से मिल जाएगा। फिर ये वाला प्रश्न, ठीक है, ये एक हो गया, तीसरा, चौथा छोड़ दो, 5वां में आ जाओ, ये 5वां, ठीक है, ये हो गया, ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां हो गया, ये 10वां,
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। और ये प्रश्न मुझे मिला नहीं। जीन संकल्पना की प्रमुख 5 विशेषताएं लिखिए। और ये 11वां जो प्रश्न है, डीएनए द्विगुणन की अर्ध संरक्षी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये वाला प्रश्न। ठीक है, इस तरीके से मैं अभी आप लोगों को अध्याय 5 तक के बता रहा हूँ। बाकी जो अध्याय बचा है उनका वीडियो मैं आपको ढूंढने के बाद बना के दे दूंगा।